हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फार्मेसी चैनल। आई एम सियानी तिवारी। तो बात करेंगे आज इन्वायरमेंटल डिजास्टर। बाकी बचे हुए पार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। पहली बात तो और दूसरी बात यह है कि इसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको किसी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है। दोनों मीडियम के बच्चे इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें आपका पहला टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफाइन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इस विषय से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जिसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA जिसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। राइट डाउन द मेथोडोलॉजी ऑफ EIA। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की मेथोडोलॉजी क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसके बारे में बताना है। चलिए एक एक करके इन सबको डिफाइन कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जिसे EIA के नाम से जाना जाता है। EIA कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन एंड द इवेल्युएशन ऑफ द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड ऑब्जेक्ट्स। क्या है इसका मतलब? पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA को ऐसे प्रणालीबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें क्या है, मैं हैव ऑन इन्वायरमेंट कंसिडरिंग नेचुरल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जिसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका EIA फॉर्म इन 1960। ये कब फॉर्म हुआ, कब बना? ये 1960 में एज अ पार्ट ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। EIA की शुरुआत 1960 के दशक में तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हुई थी। उसके बाद है आपका EIA वाज ए मेड लेजिस्लेशन जिसे विधायिका कहते हैं इन द US इन द नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट द NEPA, जिसमें आपका है EIA को अमेरिका में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट NEPA 1969 के तहत 69 के तहत कानून बनाया गया। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA टू आइडेंटिफाई एंड द डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑलरेडी अफेक्टेड और likely to be affected by the proposed objects, including the natural and man-made environment। उन पर्यावरणीय तत्वों की पहचान और विवरण करना जो पहले से प्रभावित है या प्रस्तावित परियोजनाओं से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण दोनों शामिल हैं। To identify and the quantify emission source and determine the significance of impact on sensitive and the potential affected user। उत्सर्जन स्रोतों की पहचान और मात्रा निर्धारित करना तथा संवेदनशील और संभावित प्रभावित उपयोक्ताओं पर प्रभाव के महत्व का मूल्यांकन करना। मेथोडोलॉजी की कार्यप्रणाली क्या है? देयर आर द मेनली 5 स्टेप इन EIA प्रोसेस। 5 स्टेप हैं किसके? इन्वायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस। दे आर एज फेलो, इस तरह से है। स्क्रीनिंग, इट ऑफन रिजल्ट इन द कैटेगराइज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द फॉर्म ए डिसीजन इज मेड ऑन द वेदर आवर नॉट ए फुल EIA इज टू बी कैरिड आउट। EIA की कार्यप्रणाली। EIA प्रक्रिया में मुख्यतः 5 चरण होते हैं, वह निम्नलिखित हैं। स्क्रीनिंग, इसमें परियोजनाओं का वर्गीकरण किया जाता है और यह निर्णय लिया जाता है कि पूर्ण EIA किया जाए या नहीं। इसके बाद है स्कोपिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हिच आर द मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज टू स्टडी एंड द विल involve community participation to some degree। स्कोपिंग यह प्रक्रिया उन महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करती है जिसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है और इसमें कुछ हद तक समुदाय की भागीदारी भी शामिल होती है। Prediction and the mitigation, this process studies follow scoping and are carried out in the parallel and with the feasibility study।
पूर्वानुमान एवं समन, प्रेडिकेशन एंड द मिटिगेशन या प्रक्रिया स्कोपिंग के बाद की जाती है और व्यवहार्यता अध्ययनों के साथ समान अंतर रूप से संचालित की जाती है। मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, प्रबंधन एवं निगरानी। द मेन आउटपुट रिपोर्ट इज कॉल्ड एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट statement and the contain a detailed plan for the managing and the monitoring environmental impact both during and after implementation। प्रबंधन एवं निगरानी, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग मुख्य प्रतिवेदन को पर्यावरण प्रभाव विवरण कहा जाता है, जिस दौरान तथा उसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव के प्रबंधन और निगरानी के लिए विस्तृत योजना शामिल होती है। ऑडिट An audit of EIA process is carried out the sometime after implementation. The audit serves a useful feedback and the learning function। लेखा परीक्षण, ऑडिट EIA प्रक्रिया का लेखा परीक्षण कार्यान्वयन के कुछ समय बाद किया जाता है। यह लेखा परीक्षण उपयोगी पुष्टि फीडबैक और सीख प्रदान करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं? आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी टू मिटिगेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट फॉर ईच कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग प्रिवेंशन, कंट्रोल, रिस्टोरिंग एंड द रेस्ट एलिमेंट। प्रत्येक घटक के लिए पर्यावरण प्रभावों को कम करने हेतु रणनीतियों की पहचान करना, जिसमें रोकथाम, नियंत्रण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास शामिल है। स्टेबलाइजिंग ए मॉनिटरिंग सिस्टम टू इंश्योर कंप्लायंस विद द स्पेसिफाइड कंडीशन, निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित करना। उसके बाद है आपका डेवलपिंग ए इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी टू इंक्लूड द शेड्यूल एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कार्यक्रम, समय सारणी तथा संसाधनों के आवंटन सहित एक कार्यान्वयन रणनीति विकसित करना। रिक्वायरमेंट फॉर द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, पर्यावरण संबंधी प्रणाली की आवश्यकताएं क्या हैं? क्लियरली डिफाइन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, द लोकेशन, द स्पेसिफिक एक्शन एंड द टाइमलेस फॉर द executing environmental management and the mitigation measures। पर्यावरण प्रबंध एवं समन उपयोगों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों, स्थानों, विशेष कार्यों तथा समय सीमा को स्पष्ट करने से परिभाषित करना। प्रोवाइडिंग द रेगुलेटरी बॉडीज, कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर्स, डेवलपर्स एंड अदर स्टेक holder with the improved control over on-site environmental management throughout the project's duration। परियोजना की अवधि के दौरान स्थल पर पर्यावरण संबंध पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नियामक निकायों, कंपनियों, ठेकेदारों और डेवलपर्स तथा अन्य हितधारकों को दृढ़ व्यवस्था प्रदान करना। इनेबल प्रोजेक्ट एडवोकेट्स, डिफेंडर्स to ensure that their contractors fulfill environmental obligations on their behalf। परियोजना समर्थकों, प्रवर्तकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाना कि उनके ठेकेदार उनकी ओर से पर्यावरणीय दायित्वों का पालन करें। Demonstrate the exercise of due diligence, उचित सावधानी, ड्यू डिलिजेंस के पालन का क्या करना? प्रदर्शन करना। इंक्लूड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टैंडर्ड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट्स के मानक विषय वस्तु का विवरण शामिल करना। स्टेबलाइजिंग द प्रोसीजर फॉर द डॉक्यूमेंट कंट्रोल, दस्तावेज नियंत्रण हेतु प्रक्रियाओं की स्थापना करना। डाउनलोड फॉर्म से फॉर द PDF एज वेल एज आपको कौन सी चीज़ें यहाँ पे और मिल रही हैं। इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपको टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है।
सेम में आपको सेकेंड ईयर के लिए भी सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं